अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट को। और पर्सनालिटी टेस्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्सनालिटी बेसिकली वो ट्रेट्स हैं जो कि बहुत परवेसिव ट्रेट्स हैं आपकी लाइफ में। 18 ईयर्स से अबव 18 ईयर्स से अबव जितनी भी ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जितने भी एटीट्यूड्स बिहेवियर्स डेवलप हो चुके होते हैं उन सबको कलेक्टिवली पर्सनालिटी कहा जाता है। पर्सनालिटी असेस करना यूजुअली एक साइकोलॉजिस्ट का एक बेसिक टास्क माना जाता है। और पर्सनालिटी टेस्टिंग दो तरह से हो सकती है, सब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्टिंग एंड ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्टिंग। सब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्टिंग में टेस्ट जो होते हैं वो बड़ी वेग और एम्बिगुअस आपके पास स्टिमुला होता है जिस पे आपने रिस्पॉन्स करना होता है एंड साइकोलॉजिस्ट फिर उसको एवेलुएट करता है। जैसे कि आपने टीएटी एडमिनिस्टर किया इसी सेमेस्टर में, तो सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बेसिकली इन्हें कहा जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आपके पास जो स्टिमुला है वो बहुत ज़्यादा वेग होता है और हर जो इंडिविजुअल है वो उसको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जज करता है। आज हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्टिंग की। ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्टिंग में अगर हम देखें तो हमें ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्टिंग में स्कोरिंग तो नहीं इन्वॉल्व होती, लेकिन इसमें आपको जो आइटम सिलेक्शन है वो बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। यस नो में, अग्री डिसअग्री में, इस तरह से आपको जवाब देने होते हैं। और ज़्यादातर जो रिस्पॉन्स फॉर्मेट है आपको ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्टिंग में वो इस तरह से मिलता है: ट्रू फॉल्स, अग्री डिसअग्री, ट्रू फॉल्स, अनसर्टेन, स्ट्रांगली अग्री, अग्री अनसर्टेन, डिसअग्री। ये वो फॉर्मेट है जो कि हमें ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्टिंग में मिलता है। अब हम ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्टिंग क्यों यूज करते हैं? देयर आर 4 पर्पसेस जिसके लिए हम ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्टिंग यूज करते हैं। पहला तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं इन ऑर्डर टू असेस द एबनॉर्मेलिटी और मैल फंक्शनैलिटी ऑफ द पर्सनैलिटी। इसमें हम मुख्तलिफ तरह के मेडिकल रिकॉर्ड्स, मुख्तलिफ जो है हिस्ट्रीज लेते हैं और ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, उसकी पैथोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसी तरह से फॉरेंसिक यूसेज भी होता है कि कोई क्रिमिनल की पर्सनालिटी में किस तरह का जो चेंज आया है और क्या फैक्टर्स थे जिसने कि एक क्रिमिनल को क्राइम कमिट करने की तरफ जो है उकसाया। काउंसलिंग जो सेकंड पर्पस है डेट इज़ फॉर काउंसलिंग पर्पस, कि हमें पता चल सके कि किसी भी शख्स की पर्सनालिटी में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, जिस पे हम उसको काउंसिल कर सकें। तो हम एक ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट में से ये असेस करके तो काउंसलिंग सेशन के दौरान कम्युनिकेट करते हैं अपने क्लाइंट को कि यहाँ पर आपको ये आपके एरिया ऑफ वीकनेस है, ये आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है और आपको यहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, और इस जो एरिया ऑफ एक्सीलेंस है या एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है उसको आपको ग्रूम करने की ज़रूरत है, उसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। जो थर्ड पर्पस है डेट इज़ इन पर्सनल सिलेक्शन। जब आप इंडिविजुअल्स को हायर कर रहे होते हैं फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर योर सेटअप्स, तो एट दैट टाइम उनकी पर्सनालिटी को असेस करने में ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो फोर्थ पर्पस है डेट इज़ ऑन इन रिसर्च, कि हमें रिसर्च करनी होती है। रिसर्च में हम यूज़ करते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी टाइप में किस किस किस्म के जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं दिखने में ज़्यादा मिलती हैं और किस तरह से कोरिलेट करती हैं मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स विद डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी। फंक्शनल क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन आती है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। मतलब कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो नॉर्मल लोगों पे हम एडमिनिस्टर करते हैं, और जैसे कि एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस स्केड्यूल, ये आपने पिछले सेमेस्टर में एडमिनिस्टर किया था। नियो पर्सनालिटी इन्वेंटरी 16 पीएफ, पियर्स हैरिस चिल्ड्रन सेल्फ कॉन्सेप्ट स्केल, इसी तरह से रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल, इसी तरह से बेम सेक्स रोल इन्वेंटरी, ये सारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स पे एडमिनिस्टर होते हैं।
ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट की, और आपको ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एब्नॉर्मल में एमएमपी आता है, जो कि हम एडमिनिस्टर करेंगे जो ही आपकी क्लासेस लाइव होंगी। इसी तरह से मिलन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री है, पर्सनालिटी असेसमेंट इन्वेंट्री है, डिप्रेशन इन्वेंट्री है, स्टेट ट्रेट एंजाइटी इन्वेंट्री है, सुइसाइडल आइडिएशन क्वेश्चनर है। ये सारे के सारे आपके पास एब्नॉर्मल रेंज में फॉल करते हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट हैं, और इनकी फंक्शनल क्लासिफिकेशंस भी दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक तो नॉर्मल लोगों को असेस करते हैं, और दूसरे टाइप ऑफ टेस्ट जिनसे हैं वो नॉर्मल लोगों को असेस करते हैं। अब आपने क्या करना है कि इस चैप्टर को आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको समराइज करने की कोशिश करनी है, और जहाँ पर समझ में ना आए आप मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू।